गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। बच्चों स्टडी प्रॉपर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ना। साथ के साथ बुक नोटबुक कंप्लीट कर रहे हैं ना। आप नई नोटबुक लगा ली गुलमोहर पुस्तक की। आई होप आपने लगा ली होगी और कंप्लीट भी कर ली होगी। हमारा पाठ 8 कंप्लीट हो चुका है ना गुलमोहर पुस्तक का। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 8 पाठ 7 सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का कौन सा पाठ करेंगे? पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? देखो मैं आपको समझा रही हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कविता खाना खाती है। कविता खाना खाती है। कविता कौन है? एक लड़की का नाम। कविता क्या है? एक लड़की का नाम। अगर मैं उसकी जगह ये लिखूं कि वह खाना खाती है, तो वह मैंने किसके लिए प्रयोग किया? कविता के लिए। कविता क्या है? संज्ञा शब्द। एक नाम है ना लड़की का, संज्ञा शब्द होता है ना। नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। तो कविता क्या है? एक नाम है लड़की का। तो नाम के स्थान पर मैंने क्या प्रयोग किया? वह। कविता के स्थान पर मैंने क्या प्रयोग किया? वह। तो नाम के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऐसे जैसे मैं कहूं राम श्याम और गोपी जा रही है। फिर मैं इन तीनों का नाम बोलने की बजाय मैं ये कहूं वे जा रहे हैं। तो राम श्याम और गोपी संज्ञा शब्द है। इनके स्थान पर मैंने क्या प्रयोग किया? वे। तो वे क्या बन गया? सर्वनाम। ठीक है। तो जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, उसको क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये है बेटे सर्वनाम की परिभाषा, और ये मैंने आपको समझाया। बाकी हम डिटेल जो है बुक में पढ़ेंगे। ओके। तो बच्चों ओपन पेज नंबर 34। हम पाठ 7 सर्वनाम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? डैश लड़की हूँ। इनमें से सही शब्द चुनकर भरना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? मैं लड़की हूँ। डैश खाना खा लिया है मैंने। डैश चाय पी लीजिए आप। अब देखिए इसमें आगे है सुधा दूध पी रही है। ये पी रही है ना दूध, सुधा। अब नीचे लिखा है वह दूध पी रही है। तो वह किसके लिए आया? सुधा के लिए। किसके लिए आया? सुधा के लिए। तो सुधा एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा के स्थान पर क्या आया? जो शब्द आया वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। ऐसे ही मुकुल गाना गाता है। वह गाना गाता है। मुकुल संज्ञा शब्द, इसके स्थान पर आया वह। तो वह क्या बन गया? सर्वनाम। रमेश और रंजन बाजार घूमने गए। रमेश और रंजन बाजार घूमने गए। अब इनकी जगह पे क्या लगा दिया? वे बाजार घूमने गए। तो वे क्या हो गया? संज्ञा शब्दों के स्थान पर आया सर्वनाम शब्द, है ना। जो शब्द आया वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। दादी जी ने बच्चों को कहानियां सुनाई। उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाई। तो दादी जी की जगह हमने क्या प्रयोग किया? उन्होंने। उनको इज्जत देने के लिए। दादी जी हैं तो सिंगल, है ना। एक वचन है ना। एक वचन के लिए वैसे तो हम क्या करते हैं? एक वचन के लिए यहाँ भी हमें एक वचन का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन हमने बहुवचन का प्रयोग किया। क्यों? बड़ों को इज्जत देने के लिए
आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दादी जी के स्थान पे आया उन्होंने, तो उन्होंने क्या बन गया? सर्वनाम शब्द। पिताजी ने रमेश से कहा, रमेश मेरे साथ चलो। पिताजी ने रमेश से कहा, रमेश मेरे साथ चलो। फिर आगे देखिए, पिताजी ने रमेश से कहा, तुम मेरे साथ चलो। तो तुम किसके लिए आया? रमेश के लिए। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वही चीज है बच्चों जो मैंने अभी आपको बताई है। वह, वे, उन्होंने, तुम का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया गया है, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, आप आदि। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप आदि। आदि किस लिए लगाया है? क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होते हैं, वैसे सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन मैं जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं मैं क्या हो गया? एक वचन। तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? हम, यानी एक से ज्यादा होंगे तो हम। यह, एक चीज के लिए हम यह प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा के लिए ये। इसे मैं का बहुवचन क्या बन गया? हम। यह का बहुवचन ये। इसे का बहुवचन इन्हें। और तू और तुम का बहुवचन तुम लोग। तू और तुम एक वचन हो गया, इसका बहुवचन तुम लोग। वह एक वचन, इसका बहुवचन क्या बनेगा? वे। उसे एक वचन और उसका बहुवचन उन्हें। अन्य सर्वनाम शब्द, इनके अलावा और जो सर्वनाम शब्द है उसने, मैं, हम, आप, तुम, उसको, मैंने, हमने, आपने, तुमने, तूने, उससे, मुझको, हमको, आपको, तुमको, तुझे, उसका, मुझसे, हमसे, आपसे, तुमसे, तुझसे, उसमें, मेरा, हमारा, आपका, तुम्हारा, तेरा। ये क्या है? ये भी सारे सर्वनाम शब्द हैं। और अब इस पाठ में जो खास बातें आई, अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए, देखिए मैंने बताया था ना अभी आपको, दादी जी के लिए हमने क्या प्रयोग किया? उन्होंने। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से? इस पाठ में क्या खास बात आई? अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। जो इंसान बोलता है, बात करता है, वो अपने लिए क्या प्रयोग कर सकता है? मैं, हम, मेरा, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। इस पाठ से हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या सीखा हमने इस पाठ से? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, है ना? अभी सिखाया ना मैंने, मैं का हम, तू, तुम का तुम लोग, है ना? तो वही बात हमने इस पाठ से सीखी। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल व सुंदर लगती है। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल व सुंदर लगती है। मैं, तुम, वह, आप, कौन, किसका आदि शब्द जो है सर्वनाम है। ये शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों।
तो आपने भी ये लेसन रीड करना है और अच्छे से समझना है। और आपकी मंडे को डाउट क्लास होगी हिंदी की, तो उसमें अगर कोई आपको डाउट है तो आपने लिख के रखना और मुझसे क्लियर कर लेना। ओके, टेक केयर बेटा।